ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक पंडित की वाह तब होती है जब वो मुसलमानों के खिलाफ बोले, और फिर बोलते भी ऐसे है जैसे घर से गुस्सा होकर आया हो, और अगर आगे से उसे एंकर भी ओम केशव जी मिले फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन अगर एंकर साथ न दे तो फिर इनकी बकरी कैसे बैठती है और कहाँ बैठती है वो तो आप इस वीडियो में देख लोगे। लेकिन दोस्तों, एंकर का गुस्सा इसलिए नहीं है कि उसको दूसरे धर्म वालों से हमदर्दी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पंडित ने हिंदू राज लगाने का दावा किया है। गुस्सा इसलिए है कि देश सेकुलर नहीं रहेगा। दोस्तों, वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर। मानवता को। ये रॉन्ग नंबर है। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। हम हिंदू धर्म को एक एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या और जरूरत है? उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है? अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? पहले ही बॉल में सिक्सर। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? है, बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान मैं हो रहा बताता है? हूँ। किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? अब गर्दा उड़ेगा भैया। जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। धागा खोल दिया एकदम। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाएंगे, बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहाँ चलेगी? बताइए, संस्कृति। इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेशनल चैनल पे बताइए। ये देख रहे हो कैसे करता है, कैसे करता है। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल तो बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। वाह दीदी, वाह दीदी। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? तो माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कैसी लगी? मतलब एक आदमी अपने माँ बाप क्या? को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कोई सेंसेस बात करती? इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। बात तो सही है। हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। तो जब कानून अपना काम कर रहा जी। है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? सही पकड़े हैं। अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे सनातन से बह किसको है? हमको तो ये बताइए ना, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। टोपा होगा एकदम। तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। शाबाश बेटा। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में, अध्यात्म की तलाश में हिंदुस्तान में। हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर जी। चलते हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में। लड़की में दम है। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके सब क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए। और कड़े कानून बनवाइए। बस इतना ना, अगर कानून खड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना। टारगेट कर रही सनातन को। आगे ना जाते। नहीं सर, अब मैं मेरी खुद बात सनातनी हूँ। सुनिए। मैं खुद सनातनी हूँ। मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है। आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी। मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई। आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कहेंगे टी राजा सिंह को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, फिर रिहा भी कर दिया गया। बड़ा आसान कर दिया है, बड़ा आसान कर दिया आप लोगों ने। तो हमको लगता है मीडिया ने और भाजपा ने इतना बड़ा आसान कर दिया कि अब वो गिरफ्तार हो गए और वो वहाँ चले आए। भाजपा के पास ऐसी फैक्ट्री है कि उसके नेता कुछ भी कर दें, बस गिरफ्तारी दे दो। कर तो दिया गिरफ्तार। को आप जानती हैं हाँ, बिल्कुल हजरत मोहम्मद साहब कौन है? बिल्कुल जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। अच्छा। उसे गुर्बत का ज़माना कहा जाता था, जिहालत का ज़माना। और जिहालत के ज़माने में मालूम है वो जब आए और उनको जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आँख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नजर से ना देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज़ के, हर धर्म की अच्छाइयाँ हैं। क्या पंडित जी, धर्म पर इस तरीके से बयान देना सही है? अगर सही होता तो हम समर्थन कर रहे होते, गलत है तभी तो विरोध करने आए हैं। बिल्कुल। मैं
और टी राजा हो, नुपुर शर्मा हो, अभी देख कितने निकलेंगे चुनाव तक। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीज़ें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी। नहीं प्यारे नबी थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे, ये पढ़े हैं? कुरान पढ़ते हैं पंडित जी, पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करता है, हम उसी की बात तो कर रहे हैं, तो हम गलत कहाँ से हो गए? हमारे जो गीता में हमारे श्री कृष्ण ने हमको जो उपदेश दिया है, निष्काम कर्मियों की साधना, जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था, जो पारध्य बनाने को कहा, वही हम कर रहे हैं। इनकी तरह नकली थोड़ी ना है कि मुसलमान को हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बना दें। पर टी राजा सिंह पर पहले भी 43 केस दर्ज हैं, 17 जिसमें से धार्मिक उन्माद भड़काने के खिलाफ है, पर फिर भी टी राजा सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करी बीजेपी ने आज तक। क्योंकि बीजेपी के ही पार्टी के है ना, और बीजेपी इसी पार्टी से तो वोट जीत रही है, इसी से तो चुनाव जीत रही है उनकी पार्टी। चुनाव के लिए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अभी हमें हिंदू खतरे में लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार में हिंदू का दुश्मन हो गया। पूछे कैसे? एक हिंदू हो गया भाजपा के समर्थन का, एक हिंदू का भाजपा के विरोध का। अब जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो हिंदू है नहीं है। बड़ी समस्या तो ये भी आ जाती है। तो हिंदू विरोधी बनाया, ये मुसलमान विरोधी नहीं बनाने। भाजपा का समर्थन नहीं करे वो हिंदू नहीं है। जब भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये कहा था कि मुसलमान बताए उसे किससे लड़ना है, हिंदू बताए उसे किससे लड़ना है, बहुत पहला बयान दिया था। हम सबको गरीबी भुखमरी के खिलाफ लड़ना है। तो आज वो प्रधानमंत्री नफरत की लड़ाई क्यों लड़वा रहे हैं? क्यों मौन है? बीजेपी कार्रवाई ना करे, जेल डाले, उम्र कैद सजा दे एक को, किसी ना किसी सजा दो भाई। अच्छा ये बताइए, कोई भी आएगा मुंह उठा के कभी राम के बारे में, कभी नबी के बारे में, कभी किसके बारे में बोल निकल जाएगा। कॉमेडी था वो तो कह रहे। कॉमेडी? अच्छा ईश्वर के नाम पे कॉमेडी होने लगी क्या? क्या मजाक बनाए हो? पत्रकारिता कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? आत्मा ऐसा ना हो कि शराब दे दे तुमको भी हम, तुम्हें को शराब दे, तुम कॉमेडी बना रहे हो। ये कॉमेडी में होता है भगवान का नाम और अल्लाह का नाम? वो तो कह रहे हैं हम मुनव्वर। हम आपसे पूछ रहे हैं, कॉमेडी होता है भगवान अल्लाह का नाम? भगवान का नाम किसने बोला कॉमेडी होता है? कार्रवाई तो करी ना। आप ये बताइए। इस तरह देखिए धार्मिक उन्माद, आज उन बच्चों को जो बाहर घसीट के मारा जा रहा है, घर में ताला तोड़ के उनको निकाला जा रहा है, जो गरीब सर तन से जुदा के नारे लगेंगे देश में। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस हिसाब से उत्पीड़न किया जा रहा है उस हिसाब से नहीं। आप एक तरफ आग भड़का रहे हो, उसके बाद अगर कोई विरोध कर रहा है और ये नारे जो लगा रहे हैं उनको मैं बार बार मना कर दूं, वो नबी को नहीं जानते, फिर क्यों नबी को बदनाम करते इस तरह का नारे लगा के? ये नहीं, अभी कर्नाटक में 2 हिंदू दिखे थे, बीजेपी के आदमी पार्टी के थे, वो पत्थर मारते हुए दिखे, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बहुत बार चीज वायरल हो रही है इस देश में, अब पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वो एक भी हिंदू दिल में हाथ रख के बताए कि भाजपा के आने के बाद एक बार भी उसने चैन की सांस ली है, उसके बेटे ने चैन की सांस ली है, उसने चैन की सांस ली है। सांस नहीं ली तो वोट तो दे रहे हैं ना, जिता के लाए हैं वोट ना। जबरदस्ती वाला है, गुंडाई वाला है, ईवीएम वाला है, और कहीं ना कहीं मशीनरी वाला है, जो हम कहते हैं हाईटेक मशीनरी, ये यूज कर रही है भाजपा। यूपी चुनाव में हमने जिस दावों की पोल खोली थी वो चीजें हुई हैं। अब आज आहत है दिल, नबी की शान में गुस्ताखी, कोई मजाक की बात ना लिए, इंटरनेशनल पैनल पे बात जाएगी। एशियन कंट्री में चाइना का भी व्यापार चलता है, यूरोप लड़ाइयों में चल रहा है, बचा गल्फ कंट्री, क्यों भुखमरी के कगार में ला रहे हैं ये? अभी कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे की मदद की थी गल्फ कंट्री ने और हमारी, तब ये कहाँ थे? और इनके विधायक आगे मुँह के बोल देंगे और उसका छूट जाएंगे। अच्छा रिश्ता खराब नहीं होता। अभी क्यों हमारे डोभाल जी गए थे और लिख के बोल के आए थे इराक वहाँ के एम्बेसी में कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, दुनिया सबक लेगी। बहुत बुरी स्थिति में है, दुख है, एक संत के नाते कह रहा हूँ, दुख है। टी राजा सिंह कह रहे पार्ट 2 भी बना देंगे। अब की बार उनको अगर उन्होंने पार्ट 2 बनाने की कोशिश की तो उनका हम मीम ऐसा बनाएंगे ना कि पूरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं बनाऊंगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इनके पास? अरे यार सरकार उनकी है, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, मिलिट्री उनकी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बिके हुए हैं, तो आएगी नहीं हिम्मत। सरकार कुछ भी करा सकती है चुनाव जीतने के लिए। जो अब्बास मेरा भाई है, मैं पठान का बच्चा कह सकते हैं, जो पार्टी जाके वहाँ पे जिन्ना के मजार में फूल चढ़ा सकती है। नरेंद्र मोदी खुद मजार घूम लेते हैं लेकिन हिंदू कट्टर कहलाते हैं। स्मृति ईरानी पारसी होते हुए कट्टर हिंदू होती हैं और गाय और जीभ, भैंस की जीभ और ये सब मांस खिलाती हैं। तो ऐसे लोगों के पार्टियों को हम भैया थूकते भी नहीं हैं और ऐसे लोगों का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। हिंदू कभी कट्टर नहीं होता, कट्टर नहीं होता। कट्टर नहीं देखिए होता। टी राजा सिंह कह रहे हैं मुनव्वर फारूकी को बेंगलुरु में बैन कर दिया गया उनके शो का। हम तो शो के खिलाफ जा रहे थे, मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जा रहे थे। और
अच्छा मनोहर फारूकी खिला जाते थे, आपने मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर दी। अब मनोहर फारूकी ने तो अपना स्टेज लगाया, आप अपना धर्म संसद लगाते हो, आओ गलते हो प्रधानमंत्री खिलाफ नहीं। देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, वो कॉमेडी बनाते हैं मुनव्वर फारूकी, उस पर क्यों? अरे आप वीडियो रिलीज करिए, गिरफ्तार करवा दीजिए, सरकार आपकी है। बिल्कुल आप गिरफ्तारी करवाइए, जैसे आपने बोला अभी गिरफ्तारी हुई। ये झूठ है, प्रपंच है। कहीं ना कहीं मुसलमानों पे अत्याचार करने के लिए मुहिम मिल गई है। अब कितने मुसलमान बेघर होंगे, कितने गाँव बलोच, कितने मार खाएंगे। KKR की सरकार वहाँ पे है, अगर उसके सरकार में इस तरह की घटनाएं। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा किया ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।